सभी को जय गुरुदेव। दादा गुरुदेव बाबा श्री गंगाई नाथ जी को प्रणाम करता हूँ और समर्थ श्री गुरुदेव रामलाल जी सिया को मैं प्रणाम करता हूँ। और आज इस कड़ी में हम सिद्ध योग में जो ध्यान करने की विधि है उस पर थोड़ी चर्चा करने वाले हैं। देखिए, ध्यान कैसे करना है, ध्यान करने की विधि क्या है। अगर आप नए साधक हो तो आपको जानना है कि ध्यान कैसे करना है। तो आपके पास गुरुदेव की आपके पास फोटो होनी चाहिए, क्योंकि गुरुदेव की फोटो से ध्यान लगता है। जो गुरुदेव है रामलाल जी सियाग, इनकी फोटो से ध्यान लगता है। तो आपके पास गुरुदेव की फोटो होनी चाहिए, या तो आपके पास फोटो होगी, और अगर फोटो नहीं है तो आप गूगल पे जाके गुरु रामलाल जी सियाग फोटो लिखोगे तो आपको वहाँ से मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हो। और फिर आपको ध्यान कैसे करना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आपको एक शांत वातावरण है वो चुनना है। अगर आपके पास ऐसी कोई जगह है जहाँ पे बाहर की आवाज़ नहीं आती हो तो वहाँ पे आप एक दरी बिछा के बैठ जाओ, या अगर सुबह है तो आप छत पे भी ध्यान कर सकते हो। और ध्यान करने के लिए एक शांत वातावरण होना चाहिए, ठीक है। तो आपको दरी बिछा के आराम से बैठ जाना है। और गुरुदेव की आपके पास फोटो है या मोबाइल में आपके पास फोटो है, तो सबसे पहले आपको गुरुदेव की फोटो को देखना है, गुरुदेव की फोटो को याद करना है। और साथ में सबसे पहले आप दादा गुरुदेव है, दादा गुरुदेव का आप प्रणाम करोगे और अपने गुरुदेव को प्रणाम करोगे। और फिर गुरुदेव की फोटो को आपको देखना है कि गुरुदेव कैसे दिखते हैं। आप 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए गुरुदेव की फोटो को देखो और फोटो को आप याद कर लो, क्योंकि इस फोटो का आपको स्मरण करना है। यहाँ पे फोटो को याद करना होगा आपको 15 मिनट के लिए। इसीलिए आपको ढंग से गुरुदेव की फोटो को देखना है, गुरुदेव की फोटो को आपको देख लेना है पूरा कंप्लीट कि गुरुदेव कैसे दिखते हैं। फिर आपको आराम से बैठ जाना है और गुरुदेव की फोटो को आप अपने आगे रख दोगे। हाथ में नहीं रखनी है आपको, गुरुदेव की फोटो को आप आगे रख दोगे। और साथ में गुरुदेव ने कहा कि आपको सिद्ध योग में 2 काम करने हैं। पहला तो आपको दिन में 2 बार, सुबह 15 मिनट और शाम को 15 मिनट ध्यान करना है। और दूसरा गुरुदेव ने कहा कि आपको जो गुरुदेव ने मंत्र दिया है उस मंत्र का आपको मानसिक जाप करना है, मन में आपको जपना है बिना होठ जीभ हिलाए। तो गुरुदेव का मंत्र क्या है, सबसे पहले मैं आपको गुरुदेव का मंत्र सुना देता हूँ। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। ये गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ मंत्र है। इसी मंत्र से सारे रोग मिटते हैं, जीवन में जो भी परेशानियां हैं सारी से मिटने वाली है। देखिए, गुरुदेव की आवाज़ में आपको सुनना है, क्योंकि मेरी आवाज़ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि गुरुदेव की आवाज़ में वो शक्ति है। इसीलिए ये सिद्ध योग में फ़ायदा होता है। या आप कुछ भी मान लो, जो सिद्ध योग में आपको जो जितने भी रोग मिट रहे हैं, केवल गुरुदेव की जो आवाज़ है और गुरुदेव की जो फोटो है, सब इसका चमत्कार है। देखिए, कभी भी आप किसी नए साधक को आप गुरुदेव के बारे में बताओ तो अपनी आवाज़ में आपको मंत्र नहीं सुनाना है। आपको केवल गुरुदेव की जो ये फोटो है ये आपको मिल जाएगी, और गुरुदेव का जो मंत्र है ये भी आपको मिल जाएगा। तो गुरुदेव की आवाज़ में ही आपको नए साधक को मंत्र बताना है, तो वो दीक्षित हो जाएगा। और आपकी आवाज़ में आपको बोल के नहीं बताना है, क्योंकि गुरुदेव की आवाज़ में शक्ति है। और गुरुदेव की फोटो और गुरुदेव का मंत्र, ये 2 बात हो गई। तो सबसे पहले करना है कि आपको गुरुदेव की फोटो को याद करना है कि गुरुदेव कैसे दिखते हैं। फिर आपको मन ही मन गुरुदेव से करुण प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव मेरा 15 मिनट के लिए ध्यान लगा दो। जब आप गुरुदेव से करुण प्रार्थना करोगे कि मेरा 15 मिनट के लिए ध्यान लगा दो, और साथ में आपको क्या करना है कि आपको आंखें बंद कर लेनी है। और जहाँ पे तीसरा नेत्र है, आपने भगवान शिव की फोटो देखी होगी, उसमें तीसरा नेत्र यहाँ बना होता है, वो हम सब में है। तो जहाँ महिलाएं बिंदी लगाती है, हम तिलक लगाते हैं, यहाँ पे तीसरा नेत्र है। तो यहाँ पे गुरुदेव की फोटो को याद करना है, आपको आंखें बंद कर लेनी है और यहाँ पे गुरुदेव की फोटो को गुरुदेव की फोटो को याद करना है, गुरुदेव को आपको स्मरण करना है कि गुरुदेव कैसे दिखते हैं। तो गुरुदेव की फोटो को यहाँ पर याद करते हुए आपको मन में जो गुरुदेव की आवाज़ में मैंने आपको मंत्र सुनाया है, इस मंत्र को आपको मन में जपना है और मानसिक जाप करना है आपको
बिना होठ जीभ हिलाए। बस ये 2 काम आपको करने हैं कि पहले आपको गुरुदेव की फोटो को देखना है आज्ञा चक्र पे, और गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ जो मंत्र है इसका मानसिक जाप करना है, मन में आपको जपना है। इससे क्या होगा कि आपके शरीर में जो सोई हुई कुंडलिनी शक्ति है, जिसे हम माँ कहते हैं, नवरात्रों में माँ के रूप में पूजते हैं, आप सीता कह दो, आप उसे राधा कह दो, उसे आप पार्वती कह दो, वो जो कुंडलिनी शक्ति है वो जो सुषुप्त अवस्था में वो जागृत हो जाएगी। गुरुदेव के ध्यान से, केवल गुरुदेव के मंत्र जपने से, गुरुदेव का आज्ञा चक्र पे ध्यान करने से वो सोई हुई जो शक्ति है वो जागृत हो जाती है और वो आपको कंट्रोल में कर लेगी, और आपके जहां पर रोग है वो ऑटोमेटिक योग करवाएगी। और जब तक योग होता रहेगा, जब तक आपका वो रोग है वो ठीक नहीं हो जाता। तो आपको तो केवल करना क्या है, 15 मिनट सुबह ध्यान करना है और 15 मिनट शाम को ध्यान करना है। और जो गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है, इस मंत्र का आपको मानसिक जाप करना है, मन ही मन गुरुदेव के मंत्र को आपको जपना है। तो विधि आपको समझ में आई कि आपको दरी बिछा के बैठ जाना है। हाँ, अगर कोई बीमार है, वो नीचे नहीं बैठ सकता, तो वो कुर्सी पे बैठ के भी ध्यान कर सकता है, बेड पे बैठ के भी ध्यान कर सकता है, ध्यान वहां पर भी लग जाता है। लेकिन सबसे अच्छा ये है कि आपको दरी बिछानी है और आंगन पे बैठ के ध्यान करना है, या छत पे बैठ के आप ध्यान कर सकते हो। तो गुरुदेव से आपने पूर्ण प्रार्थना की और गुरुदेव की फोटो को यहाँ पे आगे चक्र पे आपको स्मरण करते हुए, याद करते हुए आपने आंखें बंद कर ली है। और अब आप क्या कर रहे हो, मन में जप कर रहे हो, मन में आप गुरुदेव के दिया हुआ मंत्र को बोल रहे हो, बिना होठ जीभ हिलाए मन में बोलना है 15 मिनट तक। और गुरुदेव से आपको प्रार्थना करनी है पहले कि गुरुदेव मेरा 15 मिनट के लिए ध्यान लगाओ। तो 15 मिनट तक आपका ध्यान लगेगा। अगर आपने गुरुदेव से प्रार्थना नहीं की तो ध्यान हटेगा नहीं, ध्यान आगे लगता रहेगा। तो आपको पहले प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव मेरा 15 मिनट के लिए ध्यान लगा दो। फिर आपको आराम से बैठ जाना है और कुछ भी नहीं करना है, ऐसे कुछ भी नहीं करना है कि जैसे कोई मुद्रा आपको नहीं बनानी, आपको आराम से बैठ जाना है। जैसे आपके शरीर के हिसाब से आवश्यकता है, ऑटोमेटिक आपका आसन लग जाएगा और ऑटोमेटिक आपके शरीर में योग होगा। और वो योग तब तक होता रहेगा जब तक आपके शरीर में जो प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं हो जाती। अब देखो आप कि जब आप 15 मिनट के लिए ध्यान कर रहे हो तो 15 मिनट में आपके शरीर में योगिक क्रियाएं होगी। जैसे आपके मुंह से ओम निकल सकता है, आपको आगे चक्र पे प्रकाश दिख सकता है, आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे, जिनको आप पूजते हो आपको दिख जाएंगे। और आपको घबराना नहीं है, बस आपको 15 मिनट तक बैठे रहना है और गुरुदेव का मंत्र है वो जपते रहना है। साथ में गुरुदेव की फोटो आपको यहाँ पे देखते हुए रखना है। अगर फोटो यहाँ से हट गई तो आपका ध्यान हट जाएगा। जब तक गुरुदेव की फोटो आगे चक्र पे रहेगी आपका ध्यान नहीं हटेगा, ध्यान लगा हुआ रहेगा। और गुरुदेव के मंत्र को आपको जपते रहना है मन में, ठीक है। और अगर आपके ओम हो रहा है, ठीक है, या आप मुंह से कुछ बोल रहे हो, भगवान का नाम बोल रहे हो, ठीक है ना, जो हो रहा है होने दो आप, वो आपके भले के लिए हो रहा है। ध्यान में जो भी होता है वो आपके भले के लिए होता है। तो अगर आपके शरीर में कहीं प्रॉब्लम है तो वहां ऑटोमेटिक क्रियाएं होगी। मान लेते हैं कि आपके गर्दन में प्रॉब्लम है तो आपके गर्दन के ऑटोमेटिक ऐसे मूवमेंट होंगे, आपको रोकना नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको केवल गुरुदेव की फोटो को यहाँ देखना है और गुरुदेव के दिया हुए मंत्र को आपको जपना है। बस ये 2 आपको काम करना है और जो हो रहा है उससे आपको होने देना है। ये ध्यान करने का तरीका है। फिर जैसे आपने सुबह से ध्यान कर लिया, ऐसे कैसे आपको शाम को ध्यान करना है। आराम से दरी बिछानी है, ठीक है, और शांत माहौल है, वहाँ आराम से बैठ जाना है। और गुरुदेव को पहले आपने याद किया और फिर गुरुदेव को आप यहाँ देख रहे हो और गुरुदेव ने जो आपको मंत्र दिया उस मंत्र को आप जप रहे हो। हाँ, गुरुदेव के मंत्र को आपको है ना शुद्ध जपना है। जैसे मैंने आपको गुरुदेव की आवाज में आपको सुना दिया है, तो अब गुरुदेव की आवाज में मैंने आपको सुना दिया तो मैं आपको बोल के बता सकता हूं। तो मंत्र क्या है, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। तो आपको शुद्ध बोलना है, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। तो इस तरह से आपको ये नाम जपना है, ठीक है। और मंत्र आप जाप आपको 24 घंटे करना है। ध्यान आप कर रहे हो सुबह शाम 2 टाइम, और मंत्र जाप आपको 24 घंटे करते हुए रहना है, ठीक है। तो आप ध्यान ऐसे करोगे 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को, और मंत्र को आपको 24 घंटे जपते हुए रहना है। गुरुदेव ने कहा है कि मंत्र ही चाबी है। देखिए, गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है इस मंत्र को आपको जपना है।
इस मंत्र से ही सब कुछ होगा। अगर आप मंत्र नहीं जप रहे हो तो धीरे धीरे ध्यान लगना कम हो जाएगा, और जितना आप मंत्र को जपोगे उतना ही जल्दी आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो मंत्र को आप सघन जपना, ठीक है। और 24 घंटे अगर आप खाना खा रहे हो, आप सो रहे हो, सोते हुए आप मंत्र को शुरू कर दो, वो रात भर आपके चलता रहेगा। जब आप सुबह उठोगे ना, आपको लगेगा कि मैं रात भर मंत्र को जप रहा था। अगर आप बाइक चला रहे हो, ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हो तब तो नहीं कर पाओगे, उसके अलावा कुछ भी कर रहे हो, आप गुरुदेव का मंत्र जाप करते रहो। अच्छा, गुरुदेव का ध्यान करना है और गुरुदेव का मंत्र जाप करना है। गुरुदेव जो मंत्र दिया उसका जाप करना है। ये दो ही काम आपको करने हैं सिद्ध योग में। उसके अलावा अगर आपके जीवन में परिवर्तन आते हैं तो आपको प्रचार करना है गुरुदेव का। आपको अगर ठीक हुआ रोग तो आपको पड़ोसी को बताना है कि ध्यान करने से मेरा रोग ठीक हो गया, आपका रोग भी ठीक हो जाएगा। तो ये प्रचार आप कर सकते हो। और गुरुदेव का ध्यान आपको 15 मिनट ही करना है, और सुबह भी 15 मिनट और शाम को भी 15 मिनट। और मंत्र को आपको 24 घंटे जपना है। बस मंत्र आपको जपना है, मंत्र से ही पूरा का पूरा आपको रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। इसके अलावा गुरुदेव ने आप गुरुदेव